वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो न्यू टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। और जो आपका टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपका मेंशन किया गया है। टॉपिक का नाम क्या होगा, वो हो गया, तो कहते हैं पर्सन और नंबर। चलिए आज का जो टॉपिक है ये समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे सारे के सारे विद्यार्थी लोग, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टाइम मुझे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का टॉपिक क्या हो गया, पर्सन और नंबर। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, वाट एवर वी स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम अगर इंग्लिश में कुछ भी बोलते हैं, उन सारे ही वाक्य में कहीं ना कहीं हमारा कोई पर्सन और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो पर्सन का नंबर होता है वो हमारा आता ही आता है। इसीलिए आज का जो टॉपिक दिया गया है वो आपका पर्सन है और साथ ही साथ नंबर है। तो चलिए जो आपका दोनों लिखा गया वर्ड है, ये जो आपका टॉपिक है ये क्या है समझते हैं। बाकी लिखा गया है ही, थोड़ा सा हम सुनने समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या, पता क्या है। तो चलिए लिखा गया है आपका कि ये जो हमारे टॉपिक होते हैं पर्सन, लिखा गया है कि पर्सन है क्या, पर्सन तीन होते हैं। इसका अगर हम डिफाइन के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन, इनका डेफिनेशन हम भिन्न भिन्न प्रकार से दे सकते हैं, बट मैं आपको एकदम इजीली वे में उस कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से बस आप इंग्लिश को सेंटेंस को आप फॉर्म कर सके। हम अभी इसको ग्रामेटिकली वे में डेफिनेशन को लेकर नहीं चल रहे हैं। अगर हमको डेफिनेशन देना होगा तो इसको हम भिन्न भिन्न प्रकार से दे सकते हैं, बट सेंटेंस में कैसे यूज होता है मैं बस आपको वो बता रहा हूँ। तो चलिए वर्क करते हैं, पहले बेसिक समझते हैं, फिर ये कैसे सेंटेंस में हमारा पर्सन आते हैं और ये साथ ही साथ कैसे नंबर प्रयुक्त होता है ये देखेंगे। तो बोला गया है कि पर्सन कितने होते हैं आपके, तीन होते हैं। कौन कौन सा, तो एक बोला गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, ये लिखा गया है प्रथम पुरुष। साथ ही साथ सेकेंड पर्सन, इसे हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय पुरुष। और साथ ही साथ हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन, इसका मतलब क्या हो गया, तृतीय पुरुष। ये है क्या और कैसे ये एक वाक्य में यूज में आता है इसको हम लोग समझते हैं। तो लिखा गया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो बोलने वाले प्रथम पुरुष कहलाते हैं। अगर हम कुछ भी बोलते हैं, इफ वी से एनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो बोलने वाला क्या होता है, अभी कौन बोल रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ, और मैं को क्या कहते हैं, आई बोलते हैं। यानी कि जो आपका आई होता है वो क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सन होता है। इसीलिए हम सिंपली तौर पे परिभाषा लिखे हैं कि बोलने वाले प्रथम पुरुष कहलाते हैं। तो बोलता कौन है, मैं। अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। आई आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, लिख लीजिएगा। सेकेंड कहते हैं द्वितीय पुरुष, मतलब सेकेंड पर्सन। ये क्या होता है, इसे कहते हैं सुनने वाले द्वितीय पुरुष कहलाते हैं। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी बातों को सुन कौन रहे हैं, आप मतलब यू, मतलब तुम, या तो हम तुम बोले या तो आप बोले, या तो आप लोग बोले या तो तुम लोग बोले, या तो आप सब बोले या तो तुम सब बोले, आप सभी बोले या फिर तुम सभी बोले। सभी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड हमारा आता है यू। यानी यू क्या होता है, आपका सेकंड पर्सन होता है, सुनने वाले सेकंड पर्सन। अभी आप सुन रहे हो तो आपको बोलते हैं यू, तो यू क्या आपका हो गया, सेकंड पर्सन। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन क्या हमारा होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है क्या है, तो लिखा गया तृतीय पुरुष। और कहते क्या है, जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विषय, कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं या उसके बारे में हम बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल स्वरूप अभी हम बोल रहे हैं कि ये मार्कर पुराना है, तो किन के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं किस मार्कर के बारे में बात करते हैं। हम बोलते हैं कि अभी ठंडी का मौसम है, तो मौसम के बारे में बात करें, यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। हम बोलते हैं कि मेरे पिताजी काफी अच्छे इंसान हैं, किनके बारे में बात करें, पापा के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन। यह माइक काला है, किसके बारे में बात करें, ये माइक के बारे में बात करें, ये आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। मेरा कोचिंग बहुत अच्छा है, किसके बारे में बात करें, कोचिंग के पर्सन बारे में बात करें, थर्ड पर्सन हो गया। महात्मा गांधी महान थे, किनके बारे में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। काला मेरा पसंदीदा रंग होता है, काला मेरा पसंदीदा रंग है, किनके बारे में बात कर रहे हैं, हम रंग के बारे में बात कर रहे हैं, रंग क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। बच्चे अच्छे होते हैं, विद्यार्थी पढ़ने में तेज होते हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं, हम विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब विद्यार्थी आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि
जिस किसी भी वस्तु मतलब कोई भी चीज, टेबल, मोबाइल, कुर्सी, बाजार, कुछ भी, व्यक्ति, महात्मा गांधी, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ज्योति मैडम, राजेश सर, मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी जिनके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। समझे ना, किसी का चर्चा करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि अभी हम पर्सन के बारे में समझें तो ये होता क्या है, तो जब भी कोई वाक्य हम फॉर्म करते हैं इंग्लिश में, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, आई क्या हो गया? आपका पर्सन हो गया। बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, बच्चे लोग कौन पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। किनके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेन खुल चुकी है, किनके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेन, ट्रेन क्या आ गया आपका? थर्ड पर्सन के। किनके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। राजेश सर मुझे देख रहे हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं? राजेश सर के बारे में बात कर रहे हैं। राजेश सर क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो या फिर कुछ भी हो, एनीथिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, विथ हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये आपका जो पर्सन जो टॉपिक था, ये आपका क्या हो गया? सिंपली वन समझते हैं, ये आपका समाप्त। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, नंबर के बारे में, नंबर मतलब समझते हैं, ना ही हम आधार नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही पेन नंबर, ना ही मोबाइल नंबर। ये नंबर क्या होता है? हमारा जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हमारा एक टॉपिक आता है जिससे हम लोग नंबर बोलते हैं, और नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन। और वचन मतलब यहाँ भूल से अमिताभ बच्चन नहीं समझेंगे हम लोग। वचन मतलब हमारा इंग्लिश का टॉपिक। और पर्सन मतलब क्या होता है? पुरुष होता है, पुरुष। और पर्सन मतलब ये नहीं कि हमको पर्सन में और खाना है, पर्सन दे वैसा नहीं। तो ये हमारा पर्सन मतलब पुरुष, नंबर मतलब वचन, ऐसे हमारा इंग्लिश का टॉपिक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं नंबर के बारे में, तो नंबर कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। समझते हैं, सिंगुलर मतलब हमारा होता है क्या है? एक वचन लिखा गया है, सिंगुलर मतलब एक वचन। और ये हमारा क्या है? प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या होता है? हमारा बहुवचन। समझते हैं, ये सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो कहा गया है जिससे सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विषय, जानवर, इंसान, लड़का, लड़की, कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए। तो दुनिया में कोई भी चीज जिनके बारे में हम बात करते हैं, अगर वो एक है तब तक वो क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन। और जैसे ही प्लूरल, जिससे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, समझे ना? लेट मी करेक्ट, यहाँ पर अधिक छूट गया था तो समझ सकते हैं। तो जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, जानवर होना चाहिए, विषय होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। तो जो जो चाहिए है उसके लिए क्या गया? ईटीसी मतलब एटसेट्रा। आप कुछ भी बोलो, लेकिन होना क्या चाहिए? या तो वो दो या दो से अधिक। तो अगर वो ऐसा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल स्वरूप, अभी विश्व में कितने महादेश हैं? सिंगल में है कि प्लूरल में है? महादेश हमारा साथ है, वो प्लूरल हो गया। लेकिन रिसेंटली में अगर हम बोलते हैं कि इंडिया में कितने ताजमहल हैं, तो वो एक है या से ज्यादा है? एक है, तो ताजमहल कितना हो गया? सिंगल हो गया। हम लोग के पास अभी रिसेंटली में तारा देखते हैं, सूर्य देखते हैं, सूर्य एक देखते हैं, तो सूर्य हम लोग का क्या हो गया? सिंगल हो गया, एक वचन में है। जबकि तारा हम लोग कितना देखते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। आपके घर में जो गार्जियन है एक, वो भले सिंगल हो सकते हैं, पापा हो या दादा हो एक, लेकिन आपके घर में फैमिली मेंबर, घर के सदस्य, वो क्या होंगे? सिंगुलर या प्लूरल? वो आपका प्लूरल होंगे। अभी आपके घर में एक मोबाइल है, बहुत सारा मोबाइल है, अगर एक मोबाइल है तो क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगुलर। बहुत सारा मोबाइल है तो क्या बोलेंगे? प्लूरल। अभी मेरे पास जो मार्कर है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक है, तो इसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर। बट अभी मेरे हाथ पे जो मार्कर है ये क्या है? प्लूरल है, तो ये क्या आपका हो गया? दो हो गया, प्लूरल। मेरे पास फेस में नाक कितना है? एक है, तो इसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर। लेकिन आंखें कितनी है? दो है, इसे क्या बोलेंगे? प्लूरल। तो सिंपली हम समझते हैं सिंगुलर प्लूरल मतलब जो हमारा टॉपिक है नंबर, नंबर हमको इस बात का अवगत करवाता है इस बात से कि दुनिया में अगर कोई वस्तु जब तक वो एक है तब तक वो हमारा सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही वो एक से ज्यादा हो जाता है, या तो आपका दो हो जाए या तो दो से ज्यादा हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। तो ये टॉपिक आपका इतना ही था। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ द पर्सन एंड द नंबर यूजेस इन ए सेंटेंस, कि कैसे किसी वाक्य में पर्सन और नंबर का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ हम जो पर्सन और नंबर लिखे हैं, अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितने भी आपके वाक्य होते हैं सारे ही वाक्य में कोई ना कोई आपका हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे और अभी से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि जो हम लोग एक एक करके जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं
उन सारे ही हेल्पिंग वर्ब कौन कौन पर्सन के साथ किस किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस किस पर्सन के साथ आने वाला है। यानी कि जो हमारा पर्सन है और जो हमारा नंबर है। जैसे एग्जांपल स्वरूप अगर हम बोलते हैं मार्कर इज, तो इज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर है और मार्कर भी क्या है, एक है। अब कौन सा पर्सन में है, ये सिंगुलर में, अभी एक मार्कर है, लेकिन बोलना पड़ेगा मार्कर्स, अभी आपका क्या हो गया, प्लूरल। तो जब ये मार्कर्स मार्कर नए हैं, अभी अगर हम मार्कर्स बोल रहे हैं तो ये कौन सा पर्सन है, भले ही थर्ड पर्सन है, जिनके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। लेकिन पर्सन के साथ साथ ये हमारा थर्ड हो गया, जिस किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में बात करते हैं थर्ड पर्सन। लेकिन अगर हम इसी का नंबर देखते हैं तो ये नंबर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। अभी क्या एक मार्कर है, ये बहुत सारा है, बहुत सारा भी नहीं है, दो है। तो अब ये दो हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लूरल। यानी कि मार्कर एक है तो मार्कर इज रेड, लेकिन अगर हम दो हो गया तो बनना पड़ेगा मार्कर्स आर यूजफुल। समझे। यानी कि जो इज, एम, आर है वो किस किस पर्सन के साथ किस किस नंबर के साथ प्रयुक्त होता है, मैं वो सीखूंगा। छोड़िए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक किस किस पर्सन के साथ कौन कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। और आज के लिए प्रयास करते हैं, ये वीडियो काफ़ी है। तो सारे के सारे बच्चे लोग बेसिकली जो मुझे प्रीवियस और एकदम फर्स्ट वीडियो से देख रहे होंगे, वो सारे लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक सारे ही चीज़ क्लियर होते जा रही होगी। तो जो बच्चे एकदम बेसिक से हमें देख रहे हैं, होप सभी लोग को वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको इंग्लिश में बेहतर बनना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो जितनी भी छोटी छोटी बारीकियां चीज़ें हैं उनको आप अच्छा समझते हुए आराम से अपना एक नोट्स बनाते हुए चलते रहिएगा, ताकि जितनी भी आगे हम क्लास पढ़ेंगे आपका रिवीजन आपको आगे जाके बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलते हैं, धन्यवाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, डू कमेंट एंड प्लीज शेयर। दिस इज मोहन कुमार, थैंक यू।